मम्मी धो रही है कपड़े। मम्मी ने कहा कि मैं कपड़े धो लेती हूँ और तू कुछ और काम कर ले। रेखा भाभी को बोला, मैं अपना कुछ और काम करने लग रही थी। अरु बना रही थी वीडियो। तो यहाँ पे है ना, कुछ कपड़े ऐसा ना मशीन में धोते हैं तो ब्रुश लगाने के रह जाते हैं। मशीन में भी दिक्कत हो रही है। मम्मी ने पानी भरा, सब कुछ करा, पर वो फिर भी नहीं चली सही तरीके से, क्योंकि उसका ना कटआउट ख़राब हो रहा है। कह रही कि इस मशीन का भी कटआउट ख़राब हो रहा है, वो गाँव में मशीन है उसका भी कटआउट ख़राब हो रहा। दोनों मशीनों के कटआउट ख़राब हो रहे हैं। इनके कटआउटों में पता नहीं क्या बीमारी आ जावे। और तो मम्मी बोली कि मशीन में डाल ले भी तो पानी निकल गया, सारा फ़ायदा क्या हुआ। ला मैं तो हाथ से ब्रुश मार के धो दूँगी। मैंने कहा मम्मी मैं धो दूँगी। कह रही नहीं मैं धो दूँगी, तो अपना कुछ और काम कर लें। पशुओं को घास कर दिया, पशु घास खा रहे हैं। हरा चारा डला दें ना अगर भूस में, तो बहुत चाव के साथ में खाते हैं। तो ये जो देखो छोटी सी बच्चियाँ काफ़ी बड़ी हो गई है, 2 कटड़े हैं, ये 5 डंगर हो रहे हैं इस टाइम। और पूरा घर अभी साफ सुथरा पड़ा है। झाड़ू वाड़ू लग के वैसे बढ़िया लगता है। अगर पूरे घर में झाड़ू लगे ना तो अलग ही दिखाई देता है, फैला हुआ अलग ही दिखता है। मौसम थोड़ा खराब बना हुआ है, कभी घटा हो रही है, कभी धूप हो रही है। तो देखो बारिश हो सकती है पर पक्का नहीं है। सूरज भी है। बारिश रोज दो 2-3 दिन हो गए रात को मौसम बनता है, फिर ऐसे ही हो जाता है। अभी देखो इस बेल पे तोरी आनी शुरू नहीं हुई, और हमारे वहाँ तो तोरी भी आनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे ये ना बेल ऊपर को चढ़ी जा रही है। मम्मी ने झांबा लगा रखा है, मतलब जो वो फैली हुई लकड़ी का पेड़ बोलते हैं, गाँव में झांबा बोल देते हैं। तो कहती है 1-2 और लगाऊंगी। शाम का समय है, लाइट आ गई है। और मैंने जो है ना, मैं सोची थी कि यहाँ पे ना धो दूँ, जहाँ जहाँ गोबर ज़्यादा जम रहा है खड़ूंचे पे, जहाँ पशु बंध हैं। मम्मी कह रही इतना पानी तो ये देता नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी देगा, क्योंकि यहाँ घर घर ना समरसेबिल है और हमारा है ये टुल्लू पंप, तो ये कम पानी देगा। मम्मी कह रही इतना पानी ना देने का, और थक जाएगी बिना मतलब। एक काम कर, बस ज़्यादा करा तो पशुओं के ऊपर पानी डाल दे, इन्हें नुआ दे, इनका खड़ूंचा धो दे। तो मैंने ना गाय नुआ दी, और दोनों तीनों मतलब तीनों गाय नुआ दी। छोटी बच्चियाँ ही है वो नुआ दी 2 गायें, और एक दोनों कटड़े नुआ दिए। बच्चे जो है ना वो बॉल से खेल रहे हैं। मैंने कहा चलो तुम खेल लो अपना आराम से। तो अभी कायरो बाबू अपनी बॉल से खेले। मैंने कहा अपने पाँव में स्लीपर्स पहनो बेटा, पैर जल जाएंगे, गर्मी सर्दी का असर हो जाए, बुखार हो जाएगा, क्योंकि मौसम के बदल से हो रहे हैं बच्चे बीमार। भाभी कर रही है बर्तन साफ, देखो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो बाबू है ना ढूंढ रहे थे इधर उधर चीज़ें, कुछ बता रहे थे। मैंने कहा ठीक है मैंने सुन लिया, स्लीपर्स पहनो। तो मस्ती कर रहा था मेरे साथ में। गाय नुहाई थी, अब ये कटड़े नुहा रही थी। दरअसल देखो ये वाला कटड़ा कितनी तसल्ली से नहाता है, तो बहुत मैंने तसल्ली के साथ में नुहाया। मैंने कहा खड़ूंचा भी दूंगी फिर मैं, ऐसे नहीं कि इसको इनको नुहा के मैं खड़ूंचा ना दूँ, गंदा हो जाएगा, गोबर उबर पड़ा साफ हो जाएगा, छूट जाएगा। मैंने कहा जितना तुम जहाँ जहाँ पशु बंद हो, अगर वहाँ सुबह के टाइम में जब सबके टुल्लू पंप और समरसेबल बंद रहा है वहाँ धो दो इस तरीके से, तो क्या बिगड़ जाए। रोज़ खड़ूंचा धो दो, खड़ूंचे पे रोज़ नुहा दो। तो यहाँ पे अभी कटड़ा नुहा दिया, गाय नुहा दी सारी। एक कटड़ा था वो भी नुहा दिया। ये वाला बड़ी तसल्ली में नहाया है। वो छोटे वाला ना वो तो बड़ा चंट है, वो नहीं जल्दी से इतनी आसानी से नहाता। हाथ पाँव भगा हुआ है, कूदा है, खाल करा है उसे, तो खोल तो वो भी डर लगा है, भाई खोल रहा है उसे ज़्यादातर। तो बस अब इसकी भी तसल्ली सी कर दी, नुहा दे बेचारों को, गर्मी हो रही। देखो हम भी तो 3-3 4-4 बार नहाए हैं, तो पशुओं की क्या गलती है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। और जब से हम आए हम तो 3-4 बार पानी इसको पिला, इन्हें सारों को पिला दें। और मतलब ये भाई पीछे कितना पिलाना है कितना नहीं, पर हम कह रहे हैं कि पानी कम से कम दिन में कुछ 6 बार पानी धरो पशुओं को। तो इंसान हर घड़ी हर 10 मिनट 20 मिनट बाद पानी पी रहा है, तो इनको भी तो प्यास लगती है। और अभी यहाँ पे ये हो गया है नेक्स्ट डे, और सुबह सुबह का टाइम है। भाभी लगा रही है झाड़ू। मम्मी और बच्चे, 2 बच्चे आज हमारे खेत में जा रहे हैं, अवनी और अर्चित। आरू सो रही थी और कायरव सो रहा था, तो सुबह सुबह भाभी झाड़ू लगानी शुरू कर दी भाभी ने। और मम्मी है ना घास पानी करके गई थी, अभी ना झाड़ू का काम रह गया, नाश्ता बनाना। तो थोड़ा जल्दी चली गई क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं अपना अभी उठी थी, मैं भी थोड़ी देर पहले, मैं भी अपने काम में लग रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं छोटे मोटे काम भाभी के साथ में करवाती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि भाई बर्तन पड़े हैं कुछ पड़ा है तो वही करेंगे, नहीं। देखो यहाँ पे ना रात है ना कुछ बूंदे आ गई थी, तो इसलिए बरामदे में खाट कर ली थी। मैं तो मच्छरदानी लगाई, क्योंकि मुझे तो मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं। देखो मेरे कान का जो इयररिंग्स में पहन ली थी उसका एक नीचे का निकल के पता नहीं कहाँ गिर गया, उसके साथ साथ फिर दूसरा मम्मी ने निकलवा दिया कि नहीं दिया कि सादे पहन ले। सादे पहन ले तो दोनों ही गायब हो गई, क्योंकि सर्द हो रही थी, मैं मेहंदी लगा रखी थी, तो दोनों के दोनों ही निकल गए मेरे। और बहन मेरे को जो कमेंट कर रही है कि तो अपनी मम्मी से कैसे बात कर रही है, तुझे तमीज़ नहीं है, ये लोग तेरा खर्च उठाते हैं। मैं खुद से कमाती हूँ, खुद से सब कुछ करती हूँ, जो मेरे मायके वाले देते ठीक है, जो ना दे वो भी ठीक है। एक बात ये नहीं कि मैं उनके लिए कुछ, उनके अगेंस्ट कुछ बोल रही हूँ, बस इतना बोल रही हूँ कि मैं अपनी मम्मी से बदतमीजी से बात नहीं करती हूँ। आपके सुनने में फर्क रहा है, मैं मम्मी से ऐसे नहीं बोलती।
मेरी मम्मी को तो एक कमेंट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो बोल रही थी कि मुझे बुलवा वीडियो में मैं बोलती हूँ कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं, कैसी बात बोल रहे हैं, और मैं भी जानती हूँ कि कौन बोल रहा है, कोई ये अपना ही है। ये बात भी मेरी मम्मी बोल रही थी, क्योंकि घर की बात तो अपने ही जानते हैं, बाहर का कोई नहीं जानता। पर्सनल चीज़ें यहाँ यूट्यूब पर अगर लोग कमेंट करते हैं वो अपने ही होते हैं, कोई बाहर का नहीं होता। मैंने कहा मम्मी रहने दो, वरना मम्मी को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा तेज। चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैं देख भी थे, वो रुक जा। जो देख लेगा फिर वो रुक जा। सड़क पर जा लिया था, मतलब कहाँ घूमना है। एयरिंग्स दिखा पंजाबी वाली दे दो। ये ना दिख रहा हम कहाँ हैं, हम घर ही ना है। तो मैं मार्केट गई थी भाई। एक तो मेरे कानों का जो इयरिंग्स है वो एक खो गया था। मम्मी बोल रही दूसरे को भी काट दे, सिंगल पहनने। मैं मंडी सिर धोना है, मेहंदी लगा के वो दूसरा भी साफ गया, दोनों लिकट गए। मैं बिना उसके लोग के बिठा ना दे। एक जोड़ी लाई में इयरिंग्स दिखाऊंगी आप लोगों को। और अपने बाल कटवा का ही मेरे बाल ना मैंने बहुत बढ़िया कोशिश कर रही थी, मैं वो तेल लगा रही थी, ऐसा पता नहीं क्या होता, पूंछ से हो रहे थे, बढ़ नहीं रहे थे, क्या बात। अब जब मैंने थोड़ा सा नीचे से कटिंग करवा गई अपने बालों का, थोड़ा सा सेट करवा गई, जिससे ये सही तरह बढ़ जाए। पूंछ सी हो रही थी, और थ्रेडिंग बनवा का एक दो सामान बनना तो हो गया। क्या हो गया? तो कोई बताने वाली बात है कर का। अब उसकी हरकतें देखी ना तो लेट करा इतने गेट के। तेरी बिजली भगतो कितनी गर्मी लग रही है, मर गए भाई। और रेखा बिजली भगी जब आओगी जब। चलो इस टाइम सो रही है, क्या नाम परेशान हो जाएगी गर्मी में। गैस खत्म हो गई। सारी मुसीबत एक साथ आकर पड़ा है। फोटो आप लोगों को दिखा देती हूँ अपने हस्बैंड का फोटो, शादी से पहले वो कैसे थे। जब हमारी शादी हुई तब मैं धरती आसमान का अंतर है। पास में आज भी ऐसे ही होते हैं जैसे पहले थे। मतलब 6 महीने तक बहुत अच्छे रहे। 6 महीने के बाद किसके नाम है शादी से पहले ऐसे थे सबके।
रोटी खाई, खट्टी खट्टी डकार आ रही। मार्केट गई थी तो मैं थोड़ा सा सामान लेके आई थी, आप लोगों को दिखाती हूँ। दरअसल क्या है ना, मेरे कानों को लेके कमेंट आ रहा आपका कि आप गोल्ड के नहीं है, उसके बारे में तो मैं फिर बताऊंगी आपको, अभी नहीं बता सकती। दिखा सकती हूँ मैं क्या लाई फिलहाल। एक लॉकेट ये लाई मैं अपने लिए, मेरे गले में बस धागा धागा, बहुत अजीब लग रहा है मुझे गला। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। ये लॉकेट लाई, एक वाइट टोन की क्रीम लाई जो मैं लगाया करूँ, खत्म हो रही, छोटी ले। और ये क्या नाम है, एक जोड़ी कान के लाई, क्योंकि जब मैं कान पहन रही थी मेरे टूट भी गए, खो भी गए, टूट के क्या खो ही गए, जो बचे हुए थे वे रहे से भी खो गए। तो ये लाई मैं इनता पैर के जाने को नंगे कान हो गए। ये 2-3 का मालना है, अपने बालों का कटिंग करवा पाई थी बस। हाँ बेटा, भूख लग रही, मम्मी दूध पका लिया क्या? भूख लग रही हमारे भाई को। तो मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, तो मुझे मेरी 2-3 बहन के कमेंट आए हैं, और उनकी बात अपनी जगह सही है कि पूछना चाहिए, हाँ भाई आपके पास में चीज़ नहीं है क्या। तो आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा, आपने पूछा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब देने ज़रूरी होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको अनसुना कर दिया जाता है। तो मेरी बहन ने मेरे से पूछा, तो मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि ज्योति आपके पास में गोल्ड के इयररिंग्स नहीं है। 2-3 का कमेंट है मुझ पर इस चीज़ को लेके। तो बहन मेरे पास में इयररिंग के मतलब जो गोल्ड के इयररिंग्स थे वो थे ससुराल से, बस मेरे सिर्फ एक सोने की चैन चढ़ी थी, और वो भी मुझसे जैसे दूसरी बार लड़की को मिलान आते हैं उसके बाद से मेरी सास ने ले ली थी। फिर मेरा 3-4 साल तक यही सवाल रहा कि मैं किसी भी शादी में जाती हूँ तो आप मुझे चैन नहीं देते, चैन कहाँ है वो। बाद में पर्दाफाश हुआ, सच पता चला, मतलब तो सच्चाई क्या है आपको बताना तो ज़रूरी बनता है। तो वो जब चैन में पूछती रही कहाँ है, मुझे क्यों नहीं दे रहे, तो आखिर में पता चला कि वो चैन भी मेरी नहीं है, वो मेरी नंद की लेके मेरे को चढ़ाई गई थी। मेरे ससुराल से मेरे को कोई सोना नहीं चढ़ा, और जो साड़ी वगैरह मेरे पियर से ससुराल से चढ़ी थी अच्छी अच्छी 1-2 हैं, कुछ मेरी वहाँ चोरी होगी। मेरी एक बहुत प्यारी पिंक कलर की साड़ी थी जो मैं यहाँ तीसरे को बांध के आई थी, वो जाके मैंने धुली और तार पे पड़ी हुई थी बाहर। तार पे से ही, बाहर का तो कोई सदस्य ऐसा है नहीं घर में से ले गया, कोई बाहर के की इतनी हिम्मत की हमारे घर में घुस के वो काट के ले गया। मेरी साड़ी तार पे से, साड़ी और बिल्लो दोनों चीज़ गायब हो गई रात भर में, और शाम के टाइम वही मैंने रात भर में मेरी साड़ी बिल्लोज गायब तार पे से। इतनी प्यारी साड़ी थी, पता नहीं किसने चोरी करी। बहुत बीमार रही मैं उस टाइम, बहुत दिक्कत हुई मुझे, पता नहीं किसने क्या करा। कहीं मेरा सूट चोरी हो गया, कहीं मेरी साड़ी चोरी होगी। मेरी 750 रुपये का जर्सी थी, बहुत बढ़िया, मेरी मम्मी ने दी थी। मैं ताला खोल कर चली आऊँ थी उनकी जिम्मेदारी पर, कभी ताला नहीं मार कर आऊँ थी, कभी मुझे ताला मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे लगा था चलो छोटी मोटी बात हर घर में हो जाए, पर जितना कुछ है इनकार मेरा ही तो है, कौन कहाँ ले जा रहा है। तो मैं उनकी जिम्मेदारी पर छोड़ कर चली आऊँ थी। तो मेरे 700-750 रुपये का कार्डिगन बेड में से चोरी हो गया। मैंने पूछा अपने हस्बैंड, तो उनको चूहे ने काट दिया था, हमने एक को दे दिया। नया कार्डिगन चोरी हो गया बेड में से। वहीं हस्बैंड की जर्सी थी, वो नहीं काटी चूहे ने, वो नहीं चोरी हुई, मेरा कार्डिगन चोरी हो गया। मेरी बहुत महंगी 2500 रुपये की साड़ी घर में से गायब होगी। जो मेरी मामा ने मेरे कानों के बनवाए थे, वो मेरे बुआ जी के लड़के की शादी थी, तो हम लोग जैसे भाई ऐसा कर लें शादी ब्याह में आर्टिफिशियल पहन लें, सोने के काट दें, तो ऐसे ही मैं अपने सोने के काट के अपने पर्स में रखा थी अपने ससुराल में। तो मैं अपने सोने के लिए काट के है ना अपनी बुआ जी के लड़के की शादी में अपने सोने के काट कर आर्टिफिशियल पैर कर आ गई थी, और वहीं निकाल कर पर्स में धरकाई थी। ताला मैं मारूँ नहीं थी, जब भी ताला मैंने जब तक भी नहीं मारा, जब तक चीज़ें थोड़ी थोड़ी बिगड़ती रही। जब भी मैंने उनकी जिम्मेदारी पर घर छोड़ कर आ गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम तो हो। बुआ जी के लड़के की शादी में गई, इतने वहाँ से आई, इतने पर्स में से सोने के कान के गायब। ठीक है जी, मम्मा जी हर के घर के में मैंने दोबारा हटके बनवाए थे, वे भी गायब हो गए। फिर मेरे जो मायके के थे, वे मेरे एक का तो नीचे का टूट गया था, फिर मैंने रख के सिंगवा के, थोड़े दिन बाद वे भी गायब, मतलब मेरे। और एक बहुत सोनी भारी भारी पंजेब, बड़ी सोनी भारी भारी पंजेब थी जो ससुराल से चढ़ी थी, उसके बाद मैं इतनी भारी नहीं थी, उसके बाद फिर मैंने तोड़ के बनवाई दूसरी और भारी भारी। वहाँ की भी ठीक थी, देखो भाई जैसी बात है वही कहूँगी।
तो मैंने फिर हट के बनवाई वे पजेब जो है, क्योंकि वे जगह से उनके जो है ना, तो फिर मैंने वे पजेब जो है ना वे जगह से जैसे पहले वैसी बन जाती झल्लर सी की टूटने लगी, मैंने देकर दूसरी बनवा ली। अब जैसे मैंने पजेब पैर रखी थी तो फिर क्या हुआ, मैंने वे हट के जो बनवाई तो मैं पहन रही थी, सुबह सुबह का टाइम है, तो जैसे मैंने पहन रही थी तो 4 बजे मैं उठी वॉशरूम जाने के लिए, तो मेरे पाँव में से पजेब लिकड़ गई, मुझे पता नहीं चला। तो जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे पाँव में पजेब नहीं, तो मैंने सारा, अब वो मैं घर से बाहर कहीं गई नहीं, घर में लिख गई, तो फिर वो मेरी पजेब नहीं पाई। क्या तुम ही बताओ, छोटी सी सोचने की बात है, घर खा गया पजेब, 4 बजे मेरी पजेब लिकड़ी, फिर सुबह दिन निकड़ो कुआड़ खुला हमारे, उससे पहले कोई हमारे घर में आया नहीं, घर खा गया पजेब, कानों के जोते भी घर, मतलब घर निकल गया, सब चीज़ उस घर, मतलब घर नहीं निकल ली, इंसानों का दोष नहीं है। बाद में जब चीज़ें पूछी गई हमने उठाया, हमें नहीं पता, नून बता भुजा दिखा ले नुगल, कोई बाहर का कैसे आ सकता है। मैं उस घर में जिस दिन से शादी करके गई हूँ, मेरा नुकसान ही नुकसान है, लॉस ही लॉस है। इतना भट्टा मेरा बैठाया, मेरी कीमती से कीमती चीज़ उस घर में चोरी होगी, बस बची तो एक अंगूठी शादी की, जो उस पर स्टेज पर पढ़ाई जा, बस एक वो अंगूठी बची। मेरे पास कोई सोने की चीज़ नहीं है। मेरे ससुराली ने कह दिया था बनवा देंगे हम, ये चैन इसकी है, पर मेरे से वो भी झूठ बोला गया, ये चैन मेरी है, वो भी नंद की लेकर चढ़ाई थी मेरे को, कुछ ना मिला मुझे उस घर में जब से ब्याह हुआ। दुख कैसी वो, सुख के साथ 6 महीने तो मैंने बहुत बढ़िया काटे। 6 महीने बाद से मेरी ज़िंदगी में दोबारा प्रवेश होना वो थी, गई नहीं थी, पर लगा था कि चली गई। वो शुरू में कहते हैं नहीं नहीं बहू अच्छी लग रही थी, बस नई घरवाली मिली, नई नई बहू मिली, ये होता, पर वो ना लिखड़ी थी, ना लिखड़ी, ना कभी लिखड़े, बस मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं मुंह से भले ही कुछ ना कहूँ, पर जो आदमी के, देखो अगर तुम किसी को गाली दे रहे हो ना, जरूरी नहीं तुम पलट के गाली देगा, या तुम उसे गलत साबित कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो वो मुंह से नहीं कह रहा, तो उसकी आत्मा जरूर दुख है, उसकी आत्माओं से लिखड़ा शराब कहीं ना कहीं जरूर लगे। मेरा घर जिसने बर्बाद करा ना, ऊपर वाला सबको देख रहा, इंसाफ सबका होगा। मैंने सोचा था एक औरत को दर्द समझा, पर इस ज़माने में जितना एक औरत का समझा उतना ही इस ज़माने में यो भी है, एक सच्चाई कड़वी यो भी है कि एक औरत दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन हो, और एक सच यो भी है कि एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझा। दोनों चीज़ें हैं, सब तरह की दुनिया है। तो जिसने मेरा ही घर जला दिया, मैंने मुँह से गाली देनी छोड़ दी, पहले गुस्से में कह दूँ तीनों होगा वो होगा, अब कुछ नहीं करती, अब सिर्फ अंदर की आत्मा रोवा है, आँखों में आंसू आ गया। मेरा जड़ा के अपना बसाने की कोशिश करेगी ना, तो बसने का नहीं, ऊपर वाला सबको सजा देगा। दोस्तों मैं उसका मानूँ जिसके पल्ले में बन के गई, उसे कदर नहीं है मेरी। पहले परिवार वालों को लगा था कि मेरा दोस्त है, मैं उसे खाना नहीं देना चाहती अपने हस्बैंड को, उसकी करनी नहीं चाहती। जैसे जैसे सबको टाइम बीता चला गया, पता चलता चला गया कि हाँ किसका दोस्त है। आज वही नु कहना है सब, पन्नी तो नहीं करती, आज वही सब नु कहना है उनका, हाँ भाई दोस्त इसका नहीं, दोस्त इसका है। ये हर तरह हमारी बात मानने को तैयार है, हर तरह सहमत है, हर तरह जैसा हम कहना है ऐसा करने को तैयार है। तो इसका क्या दोस्त, इसका दोस्त जो है कि इस घर में रह कर अपने बच्चे पाल, अपना बच्चा कुछ जीवन नहीं, सबकी उल्टी सुद्धी सुन के थक्के मुक्के इंगे तिंगे की हर टाइम धक्के खा खा कर अपने बच्चे पाले, इसका दोस्त अभी वो है। आदमी बिना औरत की क्या ज़िंदगी में हम जान सकें। बहुत औरतें ही कहना कि हम भी जाना, अगर हमारे पति शाम को ड्यूटी का आना, हमसे बोल लेना और लड़ाई हो जाए, एक दिन ना बोले तो ऐसा लगेगा ना हमारा क्या खो गया। क्यों क्या है उनको, आदमी का सिवा क्या दिखाई दे घर में, सास ससुर अपनी जगह, आदमी अपनी जगह, पैसे देखो सब पूछा है मेरे से कहना है। हाँ बहुत बात पूछ नहीं है, मैं अपनी चुप्पी साध जाऊँ। मैंने तो शादी के बाद में जो सुख हो, जो प्यार हो आदमी का, 6 महीने के बाद से वो देखा ही नहीं क्या हो। अब तो बच्चे हो गए, बड़े होने लग रहे, अब क्या देखूंगी मैं, अद्धा बीत गया। कहीं ना कहीं मेरी आंखों से आंसू आ ही जा जब मैं ना सच बताने बैठूं। मैं अपनी सारी सच्चाई, सारी स्टोरी अब से जब से हुई, मैं अब तक की सारी स्टोरी आप लोगों तक शेयर करूँगी, पर थोड़ा टाइम दीजिए, मेरे जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो। मैं किसी लालच में नहीं कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि कम से कम एक प्लेट तो मुझे मिल गया।
आप लोगों की मेहरबानी होगी, मैं आपको अपनी सारी कहानी बताऊंगी, मैंने क्या क्या झेला, क्या क्या बीता मेरे को। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।